नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में वोट चोरी पर इलेक्शन कमीशन को राजनीति के चारों साम दाम दंड भेद की नीतियों से बचाने पर आमादा बीजेपी को जोर का झटका लगा है। एक ओर जहां इलेक्शन कमीशन खुद को बचाने के लिए बार बार नोटिस का खेल खेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वोट चोरी पर सदन में चर्चा न कराकर मोदी सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। लेकिन जनता वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ पूरी तरह से खड़ी होकर कदमताल करने को तैयार है। हालांकि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई है, हड़कंप मच गया है। एक ओर जहां बीजेपी के खेमे में भारी हलचल मची हुई है और आखिरी समय में मानसून सत्र को लेकर अपना फैसला बदलना पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन इतना मजबूर हो गया है कि उसको विपक्ष के लोकल नेताओं की बाइट जारी करनी पड़ रही है। तो कौन सी ऐसी रिपोर्ट आई और कौन सा ऐसा सबूत पेश हो गया जिससे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की सिट्टी पिट्टी गुम है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर राहुल गांधी को दबाने में लगी हुई है। जब से राहुल गांधी और विपक्ष के 300 सांसद एक साथ सदन से सड़क पर उतरे हैं, तब से हर ओर हंगामा मचा हुआ है और अब तक राहुल गांधी को बार बार नोटिस देने वाला चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ये समझ चुके हैं कि अब गेम उनके हाथ से निकलता दिख रहा है। हालांकि सदन से सड़क तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर नोटिस तक, उसके बीच में राहुल गांधी और उनकी टीम ने एक नया और बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये वही खुलासा है जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। आपको बता दें कि जहां एक और चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को झूठा और पॉलिटिकल ड्रामा बता रही है, तो वही एक रिपोर्ट ने चुनाव आयोग और बीजेपी की कलई खोल कर रख दी है। रिपोर्ट ये है कि राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को अब जनता का बड़ा समर्थन मिला है। वैसे तो आप सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर देख ही रहे होंगे कि राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान पर कैसे यूथ वर्ग बीजेपी और चुनाव आयोग से सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन अब इसकी आधिकारिक रिपोर्ट में भी खुलासा हो चुका है कि जनता वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ है। असल में राहुल गांधी ने वोट चोरी के खुलासे के बाद 9 अगस्त को वोट चोरी रोकने के लिए एक वेब पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। इस हेल्पलाइन नंबर पर और वेबसाइट पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत ही चौंका देने वाले हैं। दरअसल सिर्फ 24 घंटे में राहुल गांधी के इस अभियान को 25 लाख से ज्यादा लोगों ने सराहा है। 15 लाख लोगों ने वेब पोर्टल पर सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मिस कॉल की है। इसका डेटा खुद राहुल गांधी ने एक्स अकाउंट पर जारी किया है। इस डेटा के सामने आने से ही हड़कंप मच गया है। अभी तक मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन जो ये सोच रहा था कि ये वोट चोरी की हवाबाजी फर्जी है, अब उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। एक और जहां बिहार में चुनाव आयोग ने वीडियो जारी की है कि कांग्रेस और सीपीआई जैसे दलों के लोग उनके साथ जुड़े हैं और उनके एसआईआर को समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। वैसे तो बीजेपी के कई नेता लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन ये बयान वैसे ही हैं कि शेर आया और जब सच में शेर आए तो हवा निकल जाए, क्योंकि अब डेटा आ चुका है और तय हो चुका है कि राहुल गांधी की वोट चोरी अभियान को न सिर्फ संसद के 300 सांसदों का समर्थन हासिल है, बल्कि देश की जनता भी बड़े पैमाने पर राहुल गांधी के साथ खड़ी है। ऐसे में बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। एक और जहां कल सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि हो सकता है कि सदन को आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं सुबह जब सदन शुरू हुआ तो बीजेपी इससे शायद मुकर गई। खबर देखिए, एनबीटी ने अपने हेडलाइन में ही लिखा हुआ है कि आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकता है संसद सत्र, जाने क्या है वजह। तो खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि बीजेपी ने अचानक सदन को स्थगित करने का प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई तो मोदी सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। सुबह से 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, लेकिन सदन के मानसून सत्र को स्थगित नहीं किया गया है। जबकि कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सरकार विपक्ष की भागीदारी के बिना विधायी एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी। रिजिजू ने कहा था कि हर दिन हम देश और संसद के समय को एक मुद्दे पर बर्बाद नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने 2 खेल विधायकों के पारित होने के तुरंत बाद कही। वहीं सत्र को जल्दी समाप्त करने के सवाल पर किरण रिजिजू ने कहा कि देखते हैं, विपक्ष संसद को चलने देने में दिलचस्पी नहीं रखता है, उसे केवल हेडलाइन मैनेजमेंट में दिलचस्पी है, उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों पर भरोसा नहीं है। रिजिजू के बयान के बाद ये माना जा रहा था कि शायद सदन का मानसून सत्र कल स्थगित हो जाए, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राहुल गांधी की वोट चोरी पर जनता का साथ आना बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों के लिए जोर का झटका है। बीजेपी अब नए सिरे से इसकी काट ढूंढने में लग गई है। बीजेपी ने अब एक नई रणनीति तैयार की है। इसके लिए बीजेपी के सभी सांसदों को निर्देश भी जारी हो गए हैं
खबर देखिए अमर उजाला की, लिखा हुआ है कि भाजपा सांसदों को एक कार्यशाला के लिए 6 से 9 सितंबर तक दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है, जहां सांसद संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वर्तमान मुद्दों और पार्टी की रणनीति प्रस्तुत की जाएगी। तो माना जा रहा है कि बीजेपी अपने सांसदों को वोट चोरी के मुद्दे पर जनता का ध्यान हटाने के लिए कुछ टिप्स देगी और वो टिप्स सांसद अपनी लोकसभा में लेकर जाएंगे। हालांकि अब जिस तरह से वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, इसमें एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी और उनका वोट चोरी का मुद्दा जनता के बीच धमाका कर रहा है। आज भी सुबह जब लोकसभा और राज्यसभा शुरू हुई तो विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर संसद नहीं चलने दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के परम ज्ञान के बाद आखिरकार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और विपक्ष के सांसदों ने न सिर्फ संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया बल्कि मिंता देवी नामक महिला की टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन भी किया। दरअसल इलेक्शन कमीशन के डेटा में मिंता देवी नाम की महिला की उम्र 124 साल है, जो चुनाव आयोग की बड़ी खामियों में से एक है। इस खामी को सदन में विपक्ष ने अपने प्रदर्शन के दौरान उठाया भी, और एक ओर जहां विपक्ष खामियों को उठा रहा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मनमानी है। भाजपा सांसद सीपी जोशी ने कहा कि वोट चोरी कोई नहीं करता। मुझे लगता है कि वो देश के मतदाताओं पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो कांग्रेस की ये हालत नहीं होती। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। और मामला सिर्फ सीपी जोशी के बयान पर नहीं रुका, बल्कि मनन मिश्रा का दावा तो यहाँ तक है कि सदन में एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा कराने का मतलब अपनी ही संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर दिया जाए। और आज तक कभी संसद में ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन पर सदन में चर्चा की गई हो। हालांकि जब ये बात विपक्ष के सामने आई तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा पलटवार भी आया। उन्होंने भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा के बयान पर कहा कि मेरे ख्याल से सांसद जी को संविधान के अलावा इतिहास का भी ज्ञान नहीं है। चुनाव सुधार पर कई बार इस सदन में चर्चा हुई है। एसआईआर चुनाव सुधार का या चुनाव का ही तो हिस्सा है। देश के संविधान ने हर व्यक्ति जो अमूल्य उपहार दिया है वो है मतदान का अधिकार, और कोई सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर उस मताधिकार को छीनेगी तो वो सीधे सीधे संविधान प्रदत्त अधिकार का हनन होगा। यदि वो खत्म हो गया तो देश में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि मनन कुमार मिश्रा लोकसभा और राज्यसभा की पुरानी कार्रवाई पढ़ ले, उसमें ये स्पष्ट है। तो ऐसे में साफ है कि एक ओर जहां सदन में एसआईआर और वोट चोरी को लेकर संग्राम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर 3 बार नोटिस भेज चुके चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि किस बात का साइन। उन्होंने साफ कहा कि वो कोई साइन नहीं देने वाले हैं, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि डेटा आपका है तो साइन हमसे क्यों मांग रहे हैं। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। इसका जवाब नहीं देंगे सर। सुना आपने राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो ना तो झुकेंगे ना ही कोई साइन करेंगे, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में साफ है कि वोट चोरी राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक बन गया है और न सिर्फ चुनाव आयोग पूरी तरह फंसा है, बल्कि मोदी सरकार के भी पसीने छूट रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।